नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे लीगल डिक्टा चैनल पर। फ्रेंड्स, कई लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कमेंट बॉक्स में कि उनको 3-4 प्रॉब्लम हो रही हैं डिक्टेशन लिखने में। सबसे पहला है कि वो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो अनुवाद तो वो डिक्टेशन तो लिख लेते हैं, परंतु उस डिक्टेशन को लिखने के बाद अनुवाद नहीं कर पाते। दूसरा है कि उनकी जो स्पीड है वो नहीं बन पा रही, मतलब वो एक स्पीड पे अटक गए हैं। जैसे अपनी 40 की आ रही, किसी की 60 की आ रही, तो वो स्पीड पे अटक गए हैं। इसके बाद कुछ लोग बोल रहे हैं कि जब हम डिक्टेशन लिखते हैं तो वो उनकी आउटलाइन बनाते बनाते वो रुक जाते, मतलब जैसे 80 की स्पीड चल रही है और कोई शब्द आया, मान लो परिस्थिति आया कठिन शब्द, तो वो रुक जाते हैं। तीसरे भी स्टूडेंट हैं, जैसे उनने किसी की परिकल्पना की वो आउटलाइन सीख ली और कभी दिन 2-3 दिन बाद यदि डिक्टेशन में परिकल्पना शब्द आया तो वो परिकल्पना वो लिख नहीं पाते। तो इन सब चीज़ों की कैसे दूर करें कमी को स्टूडेंट, उन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स ये है कि डिक्टेशन में स्पीड कैसे बढ़ाएं। तो फ्रेंड, डिक्टेशन में स्पीड बढ़ाने का सही तरीका है कि यदि आप जैसे डिक्टेशन लिखना है, कोई भी डिक्टेशन, तो उसके जो वर्ड हैं उसमें सबसे पहले आप कठिन वर्ड छांटें, उसको एक अलग से कॉपी पर लिखें। वो उस डिक्टेशन की जो वर्ड आपने छांटे हैं उसकी आउटलाइन अपने मन से बनाएं या किसी से बनवा लें, ठीक है। आपके टीचर हैं या फिर आप हमें बताएं तो हम बना देंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल है तो आप उसको ज्वाइन कर लें, तो हम आपको आउटलाइन बना के भेज सकते हैं। अब जो आपने आउटलाइन बना ली है एक अलग से रफ पेज पे, उस आउटलाइन को आप बार बार प्रैक्टिस करें। जब अच्छे से वो आउटलाइन पेन से निकलने लगे तब जाके आप और डिक्टेशन रिकॉर्ड कीजिए और उसके बाद अपना लिखिए। तो आपकी ऐसे करके, और वो डिक्टेशन है 2-3-4 बार लिखिए तब जब तक वो आए ना। जैसे आपको मान लीजिए 80 पे करना है तो पहले आप 70 पे कीजिए, फिर 75 पे, फिर 80 पे, फिर 85 पे, ऐसे करके आप रिकॉर्ड कीजिए। तो इससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है कि आउटलाइन बनाना हम क्यों भूल जाते हैं, मतलब यदि हमने कोई आउटलाइन सीखी है तो हम वो क्यों भूल जाते हैं। तो फ्रेंड, इसका मतलब है कि आपने जो आउटलाइन की प्रैक्टिस है वो सही नहीं की, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने कोई परिस्थिति शब्द है या परिकल्पना है, जो थोड़ी टफ वर्ड है, आपने 1-2 बार तो आउटलाइन बनाई है लेकिन फिर आप भूल गए। तो आप क्या करें कि परिस्थिति और परिकल्पना को शब्द लिखें और एक पेज में आउटलाइन बनाते जाएं। एक ही शब्द की आउटलाइन कम से कम 10-50 बार 60 बार बना लें, जितना आपको टाइम हो, और उसके बाद फिर डिक्टेशन में लिखें। तो जब आपकी पेंसिल नोक से बिना अपने आप निकलने लगे आउटलाइन, इससे बाद में आपकी आउटलाइन नहीं भूलेंगे। कई स्टूडेंट बता रहे थे कि वो जब डिक्टेशन लिखते हैं तो बीच डिक्टेशन में उनकी पेंसिल रुक जाती है, क्योंकि जो शब्द आ जाता है, कठिन वर्ड आ जाता है, तो डिक्टेशन नहीं आ पाती, मतलब जो आउटलाइन है वो नहीं निकल पाती पेंसिल से जल्दी। तो इसका भी फ्रेंड्स एक सिंपल सा वो तरीका है कि जब भी आपको डिक्टेशन लिखें तो उसमें से जो शब्द हैं, मान लीजिए आप आज को कल डिक्टेशन लिखना है तो आप पहले से, शाम को सुबह डिक्टेशन लिखना है तो आप शाम को, या शाम को डिक्टेशन लिखना है तो आप सुबह, एक दिन पहले ही उस डिक्टेशन की पूरी आउटलाइन अच्छे से रिवाइज कर लें। और जो भी कठिन वर्ड हैं उसकी एक रफ कॉपी बना लें, ठीक है। एक अपनी फेयर कॉपी बना लें, मतलब जैसे अपन इंग्लिश में मीनिंग की बनाते हैं, स्पेलिंग की बनाते हैं और वर्ड्स की बनाते हैं, ऐसे ही आप स्टेनो में भी आप उसकी जो वर्ड हैं आउटलाइन की नोट्स बना लें। और उस नोट्स को सुबह उठते ही आपको प्रैक्टिस करना है, कम से कम एक वर्ड की 10-20 बार। इससे आपको पूरे वर्ड रट जाएंगे। और स्टेनो में एक कला है फ्रेंड्स कि आपको चीज़ें को सीखना है और समझना भी है। जैसे आपने कोई आउटलाइन बनाई तो उसको देखना है, समझना है मन से कि ये आउटलाइन ऐसी क्यों बन रही। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने किसी ने ऐसे कर दिया और आप उसी को रटते रहे, आपको पता ही नहीं है कि कैसे बना दी। तो उसको आपको अच्छे से समझ लें उस आउटलाइन को और फिर उसको प्रैक्टिस करें, तो ऐसे में आपकी सुधार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कई लोग बोलते हैं कि सर हमारी जो डिक्टेशन हम लिख लेते हैं तो उसको हम अनुवाद नहीं कर पाते। तो ये फ्रेंड्स बहुत ही जो शुरुआती स्टूडेंट रहते हैं उनमें अनुवाद करने की जो कैपेसिटी है या क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती है, कम बढ़ती है। तो ये जो तरीका है फ्रेंड्स, आप ऐसे करें कि जैसे आपको कोई डिक्टेशन लिखनी है तो आपने डिक्टेशन स्टेनो में लिखी, तो उसको डिक्टेशन को तुरंत लिखने के बाद आप एक बार डिक्टेशन को सही निगाहों से ऐसे देखें कि हमने जो आउटलाइन बनाई है वो ठीक से समझ में आ रही हैं, और जो आउटलाइन आपकी बिगड़ी हो उसको तुरंत आप सुधार लें। आप यदि ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो सटीकता है वो आएगी और जो अनुवाद करने की गति है वो भी बढ़ जाएगी। और आप एक तरीका और आजमा सकते हैं
कि आपने जैसे कोई डिक्टेशन पढ़ना है, आपको प्रैक्टिस करना है मान लीजिए, तो पहले एक बार आप डिक्टेशन पढ़ लें, इसके बाद फिर आप डिक्टेशन लिखें, स्वयं रिकॉर्ड करके उसको लिखें। इसके बाद आप लिखने के तुरंत बाद उसको थोड़ी सी एक बार ऊपर ऊपर देख लें कि कोई आउटलाइन नहीं बिगड़ी हो। और यदि आपकी आउटलाइन बिगड़ रही हो तो सबसे पहले क्या करें कि जो आउटलाइन शब्द की बिगड़ रही है उस शब्द को लिखें, रेस्ट रफ पे प्रैक्टिस करें, फिर जाके अपनी डिक्टेशन लिखें। और जिस तरीके से आप मन में ऐसे पढ़ने लगेंगे 2 4 5 सेकंड या 1-2 मिनट आप पढ़ लें डिक्टेशन लिखने के बाद, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी जो अनुवाद करने की गति है वो अपने आप आ जाएगी। फ्रेंड्स, अपन ने देखा है कि हमने जो आपको तरीके बताए हैं, तो सबसे इसका एक ही निष्कर्ष है कि आपको डिक्टेशन लिखने का तरीका चेंज करना है। आपको जो डिक्टेशन लिखना है उसकी आउटलाइन छांट के एक रफ पेज में लिखें। उस आउटलाइन को जो आपने रफ पेज में लिखी है उसको आप प्रैक्टिस करें, और एक शब्द को कम से कम 20 बार प्रैक्टिस करना है, 30 बार। और जो शब्द आपको कठिन लगे उसका एक फेयर बनाना है। फेयर बनाने के बाद आप सुबह से उठें, सबसे पहले आप अपनी आउटलाइन रिवाइज करें। इसका मतलब है आपको मीनिंग रिवाइज करना है, जैसे इंग्लिश में करते हैं, ठीक है। तो वो आउटलाइन आपको सीधी याद हो जाएंगी, जैसे का खा गिनती याद हो जाती, पहाड़ याद हो जाते, उसी तरीके से आउटलाइन याद हो जाएगी। तो जैसे ही डिक्टेशन में शब्द आएगा आप आसानी से अनुवाद भी कर लेंगे, और वो आउटलाइन बिगड़ेगी नहीं, और आपको आउटलाइन भी पेंसिल से जल्दी निकलने लगी। चलिए फ्रेंड्स, आपने ये क्लास देखी होगी, आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। यदि आपको क्लास पसंद आई है फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड बहुत से स्टेनो जो आपके स्टूडेंट होंगे कनेक्ट में, तो उनको आप शेयर कर दें क्लास को, ताकि सबको ये प्रॉब्लम आती है तो उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उनकी आप हेल्प करें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।